सरकार गई मैम, गई। समझिए। जो 70 साल में कुछ नहीं कर पाए इसने 8 साल में कर दिया। क्या कर दिया 8 साल में? वही इसने छोड़ा भी क्या जो नहीं किया। मोदी जी से तो बढ़िया ये है भाई साहब, अच्छा। हमारे कम से कम पड़ोसी तो हैं। मोदी से बढ़िया कैसे है सर? हैं बढ़िया, बहुत बढ़िया, लंबाई में ज़्यादा हैं, अच्छा। पूरी इंटरव्यू दे रहे। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय रह चुके हैं। मैं युवा था न, तभी ये सब लोग यही बातें करते थे। अच्छा। इंदिरा गांधी थी तभी भी यही बात करते थे, हाँ। राजीव गांधी आए तब भी यही बात कर रहे थे। तो ये तो कॉमन बातें रहती है। अच्छा। पब्लिक मूर्ख नहीं है, हाँ। अब इन्हें सबक सिखाना है, आप देख लें। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश राम मंगवाना। 2024 को लेकर बिगुल बज चुका है। तमाम पार्टियां जो हैं अपनी रणनीतियां बनाने में लगी हुई हैं और ये भी खबर आ रही है कि इंडिया गठबंधन जो नया बना है उसमें फूट पड़ती हुई नज़र आ रही है। तो देखना यही होगा कि क्या ये फूट पड़ना इंडिया गठबंधन पर असर 2024 पर पहुंचा पाएगा या नहीं। तो राजीव चौक पर हम मौजूद हैं, तो सीधा लोगों से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे 2024 के चुनावों को लेकर ये लोग क्या सोचें, उनकी क्या मांगे हैं, क्या अहम मुद्दे रहने वाले हैं। तो बातचीत करना चाहेंगे। सर, 2024 के लिए क्या सोच रहे हैं आप लोग? यही सोचा है हम लोगों ने कि सरकार जो आए वो ज़रा सबके हित में हो। अभी कौन सी सरकार है? अब तो ये आपकी जो बीजेपी सरकार है, ये आपके इसमें दिल्ली में तो आप पार्टी है, नहीं। अच्छा। और 24 में अपना जो है ये बीजेपी चल रही है। बीजेपी चल रही है। हाँ। काम कैसा करा 9 साल में? कैसा काम करा? 9 साल में काम क्या, कुछ परेशान भी हुए आदमी अच्छा। हाँ। और कुछ ठीक भी हुआ काम। अच्छा, तो अभी 9 साल आपके लिए कैसे रहे? 9 साल भाई ये समझिए कि काम धंधे से थोड़ी परेशानी है, इतनी वो दिक्कत ही हुई है, जो क्या नाम है आदमी का रोजगार जो होता है उसमें वो रोजगार नहीं मिल रहा। रोजगार नहीं मिल रहा इसमें। महंगाई की बात करें महंगाई तो है ही ज़्यादा है। तो क्या कहना चाहेंगे महंगाई? महंगा में ये कि सब चीज़, जैसे आपने अब आकर के गैस पे पैसे गिराए इन लोगों ने, ये पहले भी गिर सकते थे, अच्छा। है ना। हाँ। और उसके बाद में ये है कि आप जैसे आयुष्मान अब बना है, जी। वो पहले भी बन सकता था। आयुष्मान तो पहले से ही चल रहा नहीं, उस आज स्पीड बढ़ाई है इन है। लोगों आज ने। स्पीड बढ़ाई है, तो वो तो 6 महीने से पहले इलेक्शन में वैसा होता ही। मोदी जी कैसे लगे? मोदी जी वैसे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अगर वैसे हिसाब से देखा जाए तो मोदी अपना दबंग आदमी है। अच्छा। थोड़ा कैड़े आदमी है, जो स्टिक ले लेते हैं वो ले लेते हैं। अच्छा, तो वादे तो किए थे। हम वादे किए, वो वादे तो अभी पूरे हुए ही नहीं। तो क्या लग रहा है 2024 में कर पाएंगे वादे पूरे? 24 में अभी ये सोच रहे कि और टाइम मिल जाए, पर पब्लिक बहुत समझ चुकी है। तो 5 साल में परिवर्तन होना चाहिए या नहीं? नहीं, परिवर्तन तो अब ऐसा कि अगले बार दूसरे को भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया गठबंधन कैसा लग रहा है? इंडिया गठबंधन चल तो रहा है ठीक, पर इसमें भी अभी फांट पड़ जाएंगी, क्योंकि एक दूसरे के जो कैंडिडेट वहाँ से नहीं खड़ा होगा उसको नहीं दिया, तो फिर वही होगा कि मेरे कैंडिडेट को नहीं वहाँ से खड़ा करे तो मैं दूसरी तरफ चला जाऊँगा। अच्छा, ये है। तो जैसे आम जनता है आप लोग, तो आप क्या माइंडसेट 2024 के लिए करके जाएंगे? देखिए, हम लोग वैसे मैं गांव से भी बिलोंग करता हूँ, जी। वैसे मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। जी, मेरठ में तो योगी बाबा है। हाँ, योगी बाबा है, योगी बाबा ने बहुत ठीक कर रखा है। हाँ। एक वहाँ से गुंडागर्दी तो खत्म हो चुकी है, जी। गुंडागर्दी तो बिल्कुल खत्म हो चुकी अच्छा। है। बाकी महंगाई पर थोड़ा सा ही बाबा बुलडोजर बाबा जो है निष्पक्ष कार्रवाई करते हैं। हाँ, इसमें निष्पक्ष है। अच्छा। कुछ जो रहते हैं कुछ लोगों के लिए वो भी है कि अच्छा। वो सोचते भी हैं कि भाई चलो यहाँ पे जो गुंडागर्दी तो खत्म होगी, हम्म। और चीज़ पे भी ध्यान दिया जाए इसके बारे में, उसके लिए। ठीक है, आप किसे देख रहे हैं सर 2024 में? क्या प्रधानमंत्री किसे देख रहे हैं? मोदी। मोदी जी। हाँ। क्या अच्छा लग रहा है मोदी जी? मोदी जी का हाँ। आप बताओ उसका बुरा कौन सा काम लगता है? नहीं, मैं तो जनता से आप बताओ। नहीं, मैं जनता से जानने पहले आप के लिए। बताओ उसने कौन सा बुरा काम किया। सर, अगर मैं ही बता दूंगी तो फिर मैं पब्लिक ओपिनियन थोड़ी करूंगी। हाँ, बताइए आप। देखो मैडम, हाँ। हर आदमी अपने अपने हित की बात करता है, लेकिन इसके बीच में एक चीज़ है, जो 70 साल में कुछ नहीं कर पाए इसने 8 साल में कर दिया। क्या कर दिया 8 साल में? वही। इसने छोड़ा भी क्या जो नहीं किया। हाँ। आप देश की हालत देखो, इससे पहले क्या हालत थी। बाहर हमारे वीआईपी जाते थे। नहीं, 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तभी उखाड़ फेंका ना जनता ने। हाँ, वही बात है ना। तो अभी 8 साल में उसने किया, देश के लिए काम किया। अभी क्या है? अंकल जी कह रहे बेरोजगारी महंगाई पे काम नहीं किया। इससे पहले कब नहीं थी? आप मेरी बात सुनो, आप रिपोर्टर हो। एक मिनट, रिपोर्टर आप डिटेल देखते हो उस टाइम की क्या महंगाई थी और आज की क्या है? हाँ, आप रिपोर्ट देखते हो ना टेलीविजन पे। मैं बिल्कुल देखती हूँ। फिर अभी क्या पोजीशन है हमारी? हाँ। कितने के पर पॉइंट पे? सरकार जो वादे करके आई थी ना कि महंगाई कम करेंगे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, भ्रष्टाचार कम होगा। एक मिनट जी, एक मिनट में जवाब दे। हाँ जी। ये जो वादे हैं मैडम, ये तो ऐसे है, जब फेरियां का टाइम होता ना शादी में, लड़का सबको मान लेता, जो कमाऊंगा तेरे हाथ पे रखूंगा, जो ले आऊंगा वो।
जब एक दिन नाश्ता लेट हो जाता कहता तेरी आंखें फूटी है, मैंने ऑफिस जाना था। ये वेदे ऐसे ही होते हैं। अच्छा। हाँ, ब्याह के सारे गीत सच्चे नहीं होते, अच्छा, झूठे भी होते तो हैं। कुछ वादे हुए क्या पूरे? हुए 100% हुए, हम तो कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा। हमारे तो 100% हुए। जो चीज़ हम चाहते थे ना कि इंसान को सबसे बड़ी चीज़ होती है रिस्पेक्ट। प्रॉपर्टी बनाता रिस्पेक्ट के लिए, जी। अच्छी पोस्ट ढूंढता रिस्पेक्ट के लिए। तो जो रिस्पेक्ट आज हमें मिल रही है, हमें 70 साल में नहीं मिली। भ्रष्टाचार कम हुआ क्या? मेरी 85 की एज है मैडम। मैं 58 में कांस्टेबल भर्ती हुआ था। सब इंस्पेक्टर की रिटायरमेंट है मेरी दिल्ली पुलिस अच्छा। की। हमें तो कुछ नहीं पाया आज तक जाके। जो 8 साल में इसने काम किया किसी ने नहीं किया। अग्निवीर कैसा लग रहा है? सबसे बढ़िया है। सबसे बढ़िया है। उसका मिसाल ले लो, अगर अग्निवीर वाला सिस्टम जहाँ हो जाए वही हो जाएगा जो इजराइल में है। जी जी। हर बच्चा लड़ने के लिए खड़ा है इजराइल के हाँ बीच जी, में। बोलिए क्या कह रहे थे सर आप? जहाँ तक अगर महंगाई की बात है हाँ जी। और दूसरा बेरोजगारी की बात है, बेरोजगारी सिर्फ पब्लिक दूर कर सकती है। गवर्नमेंट दुनिया की कोई नहीं कर सकती। अच्छा। वर्ल्ड वाइज दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट बेरोजगारी क्यों नहीं ख़त्म कर सकती कि इंक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन रोक दो। 140 करोड़ की पॉपुलेशन है आज इंडिया के अंदर। 140 करोड़ की पॉपुलेशन के अंदर फीमेल एंड मेल वर्किंग है। 140 करोड़ में आप ये मान के चलो कि 30 करोड़ 35 करोड़ 40 करोड़ लोगों को रोजगार चाहिए। दुनिया का कौन सा देश दे सकता है 30 करोड़ 35 करोड़ 40 करोड़ रोजगार? पब्लिक को समझना पड़ेगा। ये सब वादे करेंगे, बच्चे पढ़ लिख ये रहे सब वादे करेंगे कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे। ठीक है। चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे वो हो, सबका वादा है लेकिन नहीं कर सकते। सर्विसेज बढ़ा सकते हैं। बाकी अगर कोई ये कह दे कि मैं बेरोजगार, ये तो एक वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं जो कभी जिंदगी में पूरे नहीं होंगे। अच्छा। अगर बेरोजगारी दूर करनी है तो पब्लिक को पॉपुलेशन घटानी पड़ेगी। हाँ। एज फार एज महंगाई इज कंसर्न, सब्सिडी की अपनी नेचर को घटाना पड़ेगा। अगर सब्सिडी की नेचर नहीं घटेगी तो महंगाई नहीं घट सकती। अच्छा, मुद्दे आपके लिए क्या रहने वाले हैं सर? हैं? मुद्दा क्या रहने वाला है? कुछ नहीं, नथिंग लाइक मोदी। हाँ। नथिंग लाइक मोदी। 9 साल कैसा लगा? 9 साल सुपर क्लास। आपसे मैं एक सिंपल एक क्वेश्चन पूछता हूँ, लीव अबाउट इंडिया। लीव अबाउट इंडिया आज वर्ल्ड के अंदर क्या इमेज है? वर्ल्ड में इसका सबसे बड़ा, वर्ल्ड के अंदर शी जिनपिंग अपने आप को अपना जो अगर दुश्मन मान के चलता है तो वो नरेंद्र मोदी को मान के चलता है। कारण क्या है कि इंडिया की इमेज तो इसने बढ़ा दी और शी जिनपिंग की जीरो कर दी। ठीक है, वो तो विश्व स्तर पर इमेज बढ़ रही है। हाँ। आप समझो, आप नॉट इवन इंडिया, वर्ल्ड वाइज इसकी मेहनत फ्रंट पे है। नहीं दे सकते। हाँ, सुनिए मेरा सवाल सुनिए। रोजगार कोई पार्टी नहीं दे सकती। जो तमाम युवा हैं, आपके घर में भी बच्चे होंगे, वो पढ़ लिख कर फिर क्या करें सर? हैं? पढ़ लिख के चाहे कुछ भी करो, 5-5 6-6 8-8 बच्चे पैदा करके अगर आप ये चाहो कि रोजगार बेरोजगारी दूर हो जाए। फिर मोदी जी जो कह रहे हैं कि पकोड़ा तल ले, वो क्या है? पकौड़ा तलना अपने आप में रोजगार है। रोजगार क्या नहीं कमाता पकौड़े तलने वाला? ये सामने बैठा पकौड़े क्या नहीं कमा रहा है? ये कितना कमा रहा है? ये 300 रुपए कितना कमा रहा है? हाँ। तो पढ़ लिख के पकोड़ा तलना सही है? हैं? पढ़ लिख के पकोड़ा, पढ़ लिख के आप एक चीज, आपने पॉपुलेशन बढ़ाई ना, आपने जिस वक्त पॉपुलेशन बढ़ाते हुए उस वक्त नहीं सोचा। फैमिली प्लानिंग जो आई थी सन 75 के अंदर, इसी टारगेट के हिसाब से आई थी। इसी टारगेट के हिसाब से आई थी कि उस वक्त 65 करोड़ की आबादी थी और गवर्नमेंट ने फैमिली प्लानिंग इसीलिए इंट्रोड्यूस करी थी कि आगे अगर आगे इससे ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ी तो वो सस्टेन नहीं होगी। पकोड़ा तलें क्या फिर रोजगार? नहीं पकोड़ा, नहीं पकोड़ा नहीं, ये तो ये नहीं है। पकोड़ा तो बेकार है, बेकार है, बेकार है। मेरे पकोड़ा तलने नहीं, जो बच्चा पढ़ के आया, जो इतना पैसा लगा, माँ बाप ने 10 लाख रुपए लगाया, वो पकोड़ा तलेगा या चाय बनाएगा या मतलब पराठे बनाएगा, ये क्या है? तो कुछ भी नहीं है, जीरो। कह रहे आत्मनिर्भर भी तो बन रहा है। नहीं, वो भी तो काम है भाई। अच्छा, उनको वो दीजिए ना आप भाई, आप लोग जब पढ़ करके रोजगार दीजिए ना। वो भी तो, और भी तो सीट पे बैठते हैं। वो भी जब इतना MBA करेगा या CA करेगा तो मतलब अच्छी जगह जाएगा। वो पकोड़ा थोड़ी ना बनाएगा। CA वाला आज बनाओ। कौन CA कर रहा है, MBA कर रहा है, कौन पकोड़ा बेचना आया? बताओ कौन बेच रहा है? पॉपुलेशन का ये बैठे, इनसे पूछो क्या क्या किया इन्होंने। हाँ जी। आप पकौड़े की बात थोड़ा पूछो, इधर बैठिए सर, ऐसे ना कोई बात हाँ नहीं। सबसे बड़ी बात जो है अपने अपने हित का गेम है। हाँ। कोई अपने सबसे पहले अपना घर संभालता, वो देश बाद में संभालता। ये अखिलेश का बयान सुना आपने कल का? क्या कह रहा है? कहता मेरे को 6 सीटें चाहिए। उन्होंने मना कर दिया।
वो किस लिए कर रहा है? अपने अपने हित में हर आदमी चाहता है। मैडम ये बेकार की बात है। सब कोई भी पार्टी है वो चाहेगी कि हमारी राज आ जाए। अच्छा, आपके घर में भी होंगे, आपके बच्चे होंगे, तो पढ़े लिखे बच्चे हैं? है बिल्कुल। हाँ, हाँ। तो आप क्या चाहेंगे अगर वो डिग्री कर रहे हैं तो वो भी पकौड़ा तले? मैं डिग्री कराई? पकौड़ा कहाँ से आ गया इसके हाँ। बीच में? नहीं, पकौड़ा मैं रोजगार की बात कर रही हूँ ना सर। जैसे आप क्यों नहीं उतार रहे पकौड़े? हाँ। आप क्यों ये काम कर रहे हैं? आप क्यों नहीं उतार रहे? मेरी बात छोड़ो, आप क्यों नहीं उतार रहे? आपको काम नहीं मिला? चैनल वालों ने काम नहीं दिया? जो पढ़ा लिखा आदमी है वो अपनी जॉब ढूंढे या अपना प्राइवेट कोई सेक्टर में काम करे जाके, क्या वो गलत बात है? नहीं, वो आत्मनिर्भर बन रहा है, वो अच्छी बात है। 40 लाख का बेटा पैकेज आ रहा है, 40 लाख रुपया बच्चों को देते हैं। चलो मेरे साथ हमारे अग्रवाल में चलो, सचदेवा कॉलेज में चलो, वहाँ इंटरव्यू होती है। अगर कोई करना नहीं चाहता, स्मैक पी के बैठा रहे, पकौड़े तले या कुछ करे, उसे क्या कर लोगे आप? गाँव चले, हाँ बताइए। आपने तो आप करना ही नहीं चाहते, स्किल ही नहीं होगा तभी रोजगार नहीं मिल रहा ना। देखिए ऐसा ना, ये तो अपनी अपनी सोच है। अगर जो पढ़ेगा आदमी और वो पकौड़ा तलेगा तो बिल्कुल, वो तो बिल्कुल शर्म, मतलब मैं क्या बताऊँ, पकौड़ा तो तलने का राइट ही नहीं है। राइट ही नहीं ना। तो मोदी जी गलत कह रहे हैं क्या? मोदी जी इस पकौड़े में तो कह चुके हैं। वो तो कौन सी, मोदी जी बहुत बात कह देते हैं मोदी जी। पकौड़ा तलना तो दूर की बात है। राहुल को बताया कि तू कुली की ड्रेस पहन के सिर पे सूटकेस रख के घूम रहा, वो करें। मोदी अच्छा नहीं लगता। राहुल के पीछे लाके स्टेशन पे जाके बक्से उठाएं हम, क्या करें? ये सब ड्रामे हैं बेटा। राजनीति हो रही है क्या? ये ड्रामे हैं सारे के सारे। अभी तो मैं मिसाल सब देके, ड्रामे कर रहे हैं। एक पार्टी नहीं, सबको, किसी पार्टी को 100% सारे नहीं। कौन सी पार्टी ड्रामे करती है? मैं सभी करती हैं। मैं तो बीजेपी को भी कहता, वो भी करते हैं। और तो छोड़ो, कहने का मतलब हर पार्टी में बेटा सारे गलत नहीं होते, सारे अच्छे नहीं होते। कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो बहुत बढ़िया देश के लिए। ये नितिन गडकरी है, बताओ उस पर उंगली उठती है कहीं? क्या काम नहीं किया उसने? नहीं, ट्रांसपोर्ट के लिए तो नो डाउट उन्होंने अच्छा काम किया है। बाकी भी अपने बड़े महकमे में सब कर रहे हैं, इसमें क्या है? बताइए। ठीक है, और क्या पूछते हो बताओ? क्या बताऊँ मैं? चलिए और लोगों से हम बात कर लेते हैं। अंकल जी, प्रधानमंत्री कुछ नहीं है, इन्हें देख रहे भाई साहब को। किन्ने भाई साहब को? हमारे भाई साहब हैं, ये बड़े अच्छा। नहीं बना देंगे। इन्हें बना देंगे? क्यों, मोदी जी अच्छे नहीं लग रहे क्या? मोदी जी, हाँ। मोदी जी से तो बढ़िया ये हैं भाई साहब। अच्छा। हमारे कम से कम पड़ोसी तो हैं। मोदी से बढ़िया कैसे है सर? हैं बढ़िया, बहुत बढ़िया। लंबाई में ज़्यादा हैं। अच्छा। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय रह चुके हैं। अच्छा। वो तो कोई नहीं है, घोड़ू आदमी है। हाँ। आप जनता के मुद्दे क्या रहने वाले हैं? चलिए ये सरकार की बात हो गई, आप ये तो जनता सरकार गई मैम, गई। समझिए। कैसे गई? कह रहे आप 9 देख साल में लेना। बेमिसाल काम किया है। आप ट्रांसपोर्ट के लिए काम करा है, विश्व में डंका बज रहा है, आयुष्मान योजना। हाँ वाकई बज रहा डंका। हाँ। चांद पे पहुंच गया डंका बजते हुए। चंद्रयान दे दिया हाँ। सर। उससे पहले नहीं कभी चंद्रयान आया था। हाँ। चंद्रयान 1 कब आया था? हाँ। पता है आपको कब आया? कांग्रेस के टाइम पे। तो 1 एक आया है तो दूसरा आदमी कोई ले आया तो क्या वो दिया हुआ इन्हीं का है, कांग्रेस का ही दिया हुआ, तब ये आया है। कह होने में रहे टाइम लगता है। चंद्रयान के लिए जो है मोदी जी ने इसरो को काफी सहूलियत दी है। क्या मतलब 17 महीना तनख्वाह नहीं दी है? अच्छा। आपने नहीं, तमाम दुनिया के न्यूज़पेपरों में पढ़ा होगा। अच्छा। 17 महीना लोगों को तनख्वाह नहीं दी है। आपके पास कहाँ से आई ये आंकड़ा? हमारे पास कहाँ से, ये आप ही लोग पहुँचाते हैं। अच्छा। आप लोगों की मेहरबानी है। चलिए, महंगाई, बेरोजगारी क्या मुद्दा है? नहीं है, महंगाई है कि नहीं है? हाँ। आप बताइए, है कि नहीं है? आप बताइए ना सर। हमें तो दिख रही है महंगाई, दिख रही आपको है। दिख रही है कि नहीं दिख रही है? अभी बताएं। 200 रुपए सस्ता भी तो कर दिया ना क्या, सिलेंडर। क्यों कर दिया? हाँ। इलेक्शन आ गया इस वजह से। अच्छा। इलेक्शन नियर अबाउट इस वजह से कर दिया। अच्छा। 6 महीने इलेक्शन से पहले की सरकार जागरूक हो जाती है कि मुद्दों के लिए? सब मुद्दों, पब्लिक मूर्ख नहीं है। हाँ। अब इन्हें सबक सिखाना है, आप देख लेना। अगर बीजेपी नहीं तो फिर कौन सी पार्टी है जो जनता के मूर्ख थोड़े ही हैं, बहुत लोग समझदार हैं जो सत्ता में नहीं है। हाँ। हम कह रहे हैं कि उन्हें कोई नौकरी नहीं मिली है, तब भी बहुत सारे लोग ऐसे समझदार हैं कि जो इनसे भी ज़्यादा समझदार हैं। अच्छा। प्रधानमंत्री को करना क्या होता है? हाँ। केवल 200 देश के पूंजीपति सरकार चलाते हैं। अच्छा, कौन पूंजीपति? जो पूंजीपति होते नाम हैं, बताइए ना। सब पूंजीपति तो हैं ही। हाँ। पूंजीपति तो आप भी जानते हैं, जो अगर नहीं, मान मैं लो नहीं जानती, आप लेवल बता पे, दीजिए सेकंड मुझे। लेवल पे, हम तो जनता से जान रहे हैं। जनता से जानना हाँ। है तो पूंजीपति में नंबर 1 में तो इस समय मुकेश अंबानी है। अच्छा। नंबर 2 में अडानी है। हाँ। टाटा है, बिरला है, इस तरह के बहुत लोग हैं। अडानी का मुद्दा लेके क्या इंडिया गठबंधन है वो मोदी जी को हरा पाएगा? क्योंकि अभी राहुल गांधी ने फिर से अडानी पर सवाल उठाने स्टार्ट कर दिए हैं। ऐसा है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ रही है, पहली आ चुकी, दूसरी भी आ गई। अभी कोयले में घोटाले की आ रही है। अब सब धीमे धीमे सभी की आ जाएंगी। हाँ। आ जाएंगी। ठीक है सर।
प्रधानमंत्री किसे देख रहे हैं सर? नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी। पकोड़े खा रहे हैं आप? मोदी जी कहते भी है पकोड़े तल लो। तो उसमें क्या है, रोजगारी मिलेगी ना, रोजगार मिलेगी। क्या बांधा है। अच्छा। शर्म नहीं रखनी चाहिए कोई भी हाँ, रोजगारी में। हाँ। 9 साल कैसे रहे? बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या क्या काम अच्छा लगा मोदी जी का? सारे काम अच्छे रहे, हम्म, सुरक्षा का भी, हम्म, फिर विकास का भी, हम्म। और महंगाई, रोजगारी का भी। बेरोजगारी? महंगाई तो आप परदेश में जाएंगे तो यहाँ से डबल हाँ। है, ऐसा मेरे पास। रोजगार मिल रहे हैं क्या? रोजगार मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, जिसको करना है मिल जाता है। मेरे को भी करना है तो मैं कर सकता हूँ अभी हाँ। रोजगार। अभी आप रोजगार नहीं कर रहे? मैं अभी रिटायर्ड पर्सन हूँ, लेकिन मैं करना चाहता हूँ तो मेरे को तुरंत नौकरी मिल जाएगी। जाएगी। हाँ, कोई भी नहीं। हाँ। पर युवा से बात करते हैं, कहते हैं हम में योग्यता सब कुछ है, फिर भी रोजगार नहीं मिल वो तो मैं युवा था ना, तब भी ये सब लोग यही बातें करते थे। अच्छा। इंदिरा गांधी थी तभी भी यही बात करते थे, हाँ। राजीव गांधी आए तब भी यही बात कर रहे थे। तो ये तो कॉमन बातें रहती है, अच्छा। सबको ऐसे ही बातें करने का आनंद लेते हैं। हाँ। पिशाची आनंद बोलते हैं जिसको, आसुरी शक्ति होती है। हाँ। इंडिया गठबंधन भी निखर कर आ रहा है। हाँ जी, इंडिया गठबंधन। हाँ, वो तो अपनी ताकत लगाएंगे ना, क्योंकि इलेक्शन में को तो सबको हक बनता है, विरोध पक्ष होता है उसको भी जीतने क्या की। लगता है इस बार उनको टक्कर दे पाएंगे? टक्कर देने NDA को? नहीं, अच्छा है टक्कर दे, तो उसमें क्या है। टक्कर देने का मतलब ये नहीं कि जीत जाएंगे, टक्कर तो होती है। आप कहाँ से हैं वैसे? मैं गुजरात से। गुजरात से, तभी मैंने पहचान लिया आपको। गुजरात अच्छी बात है। हाँ। हाँ जी। तो गुजरात में क्या माहौल है? गुजरात में तो 100% बीजेपी का BJP माहौल है। वो 20 साल से राज कर रही है बीजेपी। अच्छा। और परफेक्ट काम हो रहा है। हाँ, परफेक्ट सब कुछ, कोई कंप्लेन नहीं है। हाँ। वो हम सीधा इंजीनियर को बोलेंगे कि भी ये प्रॉब्लम है, तुरंत वो लोग कर देते हैं। अच्छा। सत्ता को या मंत्री को या किसी को कोई कंप्लेन करने की आवश्यकता ही विकास हुआ गुजरात में? नहीं। काफी हो गया, काफी जरूरत हो गया। से ज्यादा हो जरूरत से गया, ज्यादा हो गया। अभी कुछ बाकी नहीं रहा है। बाकी नहीं रहा। हाँ, अच्छा। सब चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो यहाँ हम राजीव चौक पर मौजूद थे, जनता से जानने के लिए आए थे कि 2024 के लिए जनता के अहम मुद्दे इस बार क्या होने वाले हैं। पर यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने बड़ा अच्छा काम किया, 9 साल उनके बड़े काफ़ी बेमिसाल रहे, तो वो चेंज नहीं चाहते। और कुछ लोग चाहते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी जो ये सरकार वादे करके आई थी, 5 साल में परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। तो इस सरकार को बदलना चाहिए और महंगाई और बेरोज़गारी पर भी काम करना चाहिए। पर यही देखना बाकी रहेगा कि कौन सी सरकार इस बार आती है, क्योंकि इंडिया NDA में महामुकाबला जारी है। कौन किसको हरा पाएगा ये देखना जारी है। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना।